नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो पारस की कहानी है। इसका जो पिछला भाग है आपने सुना होगा। उस कहानी में पारस के साथ एक खेल होता है। एक गांव की लड़की पारस से दोस्ती करती है, लेकिन वो लड़की कभी भी दिन में पारस से मिलती नहीं। जब भी मिलती है या तो शाम को या फिर रात को। अब इतनी खूबसूरत लड़की पारस को मिली तो पारस का दिल अब ये कहने लगा था कि बस यही लड़की है जो मेरी पत्नी बन सकती है। और पारस दिलो जान से उस लड़की को प्यार करती थी। वो लड़की भी अब पारस से बहुत प्यार करती थी। दोनों रात को एक बाजरे के खेत में मिला करते थे। एक तरह से कहा जाए तो खेत ही उनका मिलने का ठिकाना बन चुका था। लेकिन उन पर एक बूढ़ा मिस्त्री नजर रखे हुए था। और एक दिन पारस को सारा खेल बताता है। एक थाली में पानी लेकर के और उसमें जो प्रतिबिंब बनती है ना, वो उसी लड़की की होती है। वो उसी रूप में होती है, लेकिन उसकी आंख की पुतली नहीं होती। वहां पर खड्डे दिखाई देते हैं। और इसके बाद पारस वो खेल समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में लड़की प्रेतात्मा है, कोई चुड़ैल है। और लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। बूढ़ा मिस्त्री सब कुछ बताता है कि देखो, जितनी बार उस लड़की के साथ रात बिताओगे उतनी ही आपकी आयु वो खाती रहेगी। और वो एक दिन आपको इस दुनिया से लेकर चली जाएगी। आप समझ जाओ। लेकिन पारस विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जैसा उस लड़की का शरीर था, हाड़ मांस का बना हुआ, वो कैसे कोई प्रेतात्मा हो सकती। लेकिन वो बूढ़ा मिस्त्री कई बार पारस को बता चुका था कि ठेकेदार जी, आप संभल जाइए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। अब इसके बाद जो पारस थे ना, वो एक बार लड़की से मिलना चाहते थे। लेकिन जब खेत में पहुंचते हैं रात को तो लड़की उनके पास आती नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाता है और वो लड़की न जाने कहाँ गायब हो जाती है। और वो पारस जानते थे कि उसी गांव की लड़की है जहां पर उनका प्रोजेक्ट चल रहा था। लेकिन वो किसके घर की है ये मालूम नहीं था। अब वो सोच रहे थे कि गांव में चल के पता किया जाए। लेकिन जब बूढ़ा मिस्त्री सब कुछ बता दिया ना, तो थोड़ा चक्कर में फंस गए थे। लेकिन मिलना जरूर चाहते थे उस लड़की से। लेकिन कई रात, जब 3 रात जा कर के वो बाजरे के खेत में बैठे रहे, लेकिन वो लड़की नहीं आई। तब उनको बूढ़ा मिस्त्री पर विश्वास होने लगा कि ये बूढ़ा मिस्त्री सही कह रहा है। लेकिन दिल में तमन्ना थी मिलने की। और इतनी खूबसूरत लड़की को वो भूल नहीं पा रहे थे। उनका दिल विश्वास नहीं कर रहा था कि वो लड़की कोई प्रेतात्मा हो सकती है। चलिए अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे की कहानी अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जहां तक मैंने बताया था, अब वहां से अब आगे की स्टार्ट हो रही है। पारस का काम अब तेजी से चल रहा था। नहर का पुलिया बन रही थी। अब मिस्त्री मजदूर सब लगे हुए। पारस के पास में दिन के टाइम तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं होता था। सुबह से काम स्टार्ट होता और शाम तक चलता रहता। कभी कभी देर रात तक भी काम उनको करना पड़ता था। लाइटें का सब प्रबंध, जनरेटर सब कुछ लग चुका था। और बीच बीच में उस लड़की को याद करते थे। उस बाजरा को खेत को देख रहे थे जहां पर उनका मिलने का ठिकाना था। लेकिन पिछले 3 रात वहां पर जा करके बैठ चुके, लेकिन वो लड़की आई नहीं मिलने के लिए। मन ही मन बहुत व्याकुल थे पारस। काम के दौरान कई बार उस खेत की तरफ देखते थे, लेकिन अब दिन के टाइम अब उनके पास वक्त होता ही नहीं था। आखिरकार कई दिन बीत जाने के बाद
तब वो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार और चलते हैं बाजरे खेत में। गए वो रात के टाइम में, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। वहां वो लड़की फिर से नहीं आई। घंटों बिताने के बाद वो अपने अब एक जगह पर जहां वो आराम करते थे, जो उनका रूम बना हुआ था, अब उस रूम में आकर के अपने बिस्तर पर बैठ चुके थे। अब मन ही मन सोच रहे थे कि बूढ़ा मिस्त्री जो बात कह रहा ना, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ही होगा। अगर वो लड़की मानव जात होती तो जरूर मिलती, लेकिन जब से बूढ़ा मिस्त्री ने सब कुछ बताया है, क्या उसको पता चल चुका है? तभी तो नहीं मिल रही है। मन में शंका काफी हुआ पड़ा था पारस को। अब पारस इस पहेली को समझना चाहते थे, हल करना चाहते थे। अब लड़की से इतना मोहब्बत था, उसको भूल भी नहीं पाते थे। अब बाजरा खेत से लौटने के बाद अपने बिस्तर पर अब लेट चुके थे, लेकिन ध्यान उसी लड़की में लगा हुआ था। अब रात का करीब 11:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था और नींद नहीं आ रही थी। रह रह के उस लड़की की याद सताती थी। काश वो आज मुझे मिल जाती, काश वो मुझे मिल जाती। लेकिन अब कहाँ, अब तो बाजरे खेत से लौट आ चुके थे, अपने बिस्तर पर थे। तभी उनको एक आवाज सुनाई पड़ी, जैसे उनके रूम के पास में कोई आ रहा हो। अब रात के टाइम मजदूर मिस्त्री सब अपने अपने खोली में, अपनी झोपड़ी में सब आराम करते थे। दिन में कड़ी मेहनत के बाद कौन जागता है भाई, सब नींद में मस्त हो जाते हैं। आवाज अलग थी। ये आवाज थी एक लड़की की। कैसे? क्योंकि वहां पर आवाज जो सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई पाजेब पहन रखा हो। छन 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 पाजेब की आवाज सुनाई पड़ रही थी। वो धीरे धीरे आवाज पारस के रूम के पास आकर के रुक गई। पारस को लगा कि कौन हो सकता है भाई। अभी उनके इस कैंप में कोई औरत और कोई लड़की भी नहीं थी, क्योंकि सब दूसरे साइड पर थे। और यहां लड़की कौन हो सकती है? गांव की लड़की यहां रात का भला क्या करने के लिए आएगी? और हमारे लेबर मजदूर में अभी साइड पर कोई औरत कोई लड़की है नहीं, तो आखिर ये पाजेब की आवाज किसकी है? अब यही सोच विचार कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर ठक 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 दस्तक हुई। दस्तक हुई ना तो पारस डरे नहीं, वो डरना जानते भी नहीं थे। अब वो सोच विचार में लग गए कि क्या करूं, दरवाजा खोलूं या पहले आवाज दूं। और तभी उन्होंने सोचा कि नहीं, दरवाजा खोलने से पहले एक बार आवाज देना चाहिए। कौन हो सकता है इतनी रात को, और वो भी कोई औरत या लड़की? अब उन्होंने पूछा, कौन है दरवाजे पर, क्या बात है? लेकिन आवाज का जवाब नहीं मिला। फिर दस्तक हुआ, ठक ठक, जैसे दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक दे रहा। पारस फिर दोबारा बोले, कौन है भाई इतनी रात को? कल सुबह आना, अभी मैं सो रहा हूं। आवाज जब पारस की गई ना तो दोबारा आवाज नहीं सुनाई पड़ी। हां, कुछ वक्त जरूर लगा। अब फिर वही दस्तक, ठक 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 ठक। पारस अब थोड़ा गुस्से में आ चुके थे। अब दरवाजा उन्होंने झटके से खोला और जब बाहर झांका ना तो वहां पर कोई था ही नहीं। आजू बाजू देख लिए, लेकिन कहीं पर कौन है दरवाजे पर दस्तक किसने किया है कुछ मालूम ही नहीं। अचानक उनको महसूस हुआ, जब दरवाजे के बाहर खड़ा था ना, तो एक ठंडी हवा का झोंका तेजी से उनके चेहरे से टकराई। अब वो एकदम चौंक से गए थे, लेकिन देख नहीं पाए वहां पर कि ठंडी हवा कहां से आ रही, इसका क्या मतलब है। उस ठंडी हवा को तो भूल ही चुके थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर वो पायल की आवाज, पाजेब की आवाज, वो पहने हुए लड़की या औरत कहां पर है। लेकिन जब कुछ भी नजर नहीं आया ना तो अपने रूम में फिर लौट गए, दरवाजा बंद कर दिया।
बिस्तर पर अपना सो चुके थे। नींद नहीं आ रही थी। इसी विषय में सब सोच विचार कर रहे थे कि आखिर वो बूढ़ा मिस्त्री सही कह रहा क्या, या फिर कुछ मामला अलग है। वो लड़की से बेपनाह मोहब्बत जो करते थे, एक तरह से उसको अपनी धर्म पत्नी मान चुके थे। उसके माता पिता से अब उस लड़की का हाथ मांगने वाले थे, और तभी इस बूढ़े मिस्त्री ने सारा खेल खराब कर दिया। क्या वास्तव में जो बूढ़ा मिस्त्री कह रहा है ये बात सही है? आइए ही ध्यान करते हुए अब अपने आंखें बंद कर लिए। अब एक तरह से कच्चे नींद में ही थे, और तभी उनका नाम लेकर के अब जैसे कोई आवाज दिया। गहरी नींद में तो नहीं थे, कच्चा नींद था, पहला नींद था। और जैसे ही आवाज कानों में पड़ी ना, तो पारस अपनी आंखें खोल दी। कि कौन हो सकता है भाई, इस कमरे में मेरा नाम लेकर के लड़की की आवाज है, कौन हो सकता है? जब आंख खोलते हैं ना, तो उन्हीं के बिस्तर के नीचे, खाट के नीचे वही लड़की जिसको बेपनाह प्यार करते थे, और कई रात बाजरा खेत में काफी समय गुजार चुके थे, लेकिन वो नहीं मिली। अब वही लड़की अब उनके बिस्तर के पास खड़ी है, मुस्कुरा रही है, जैसे सदा मुस्कुराती थी। जब उसको देखे ना, तो एकदम सकपका गए थे। यार दरवाजा बंद है, ये लड़की कैसे अंदर आ गई? लेकिन वो लड़की इतना मौका नहीं दिया और पारस के गले से लिपट गई कि तुम मुझे भूल गए पारस, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे से शादी करोगे, ब्याह करोगे, हम पूरी जिंदगी एक साथ बिताएंगे, लेकिन तुम बदल चुके हो पारस। पारस जो थे ना, अब हैरान थे। सबसे पहले हैरानी थी कि आखिर बंद घर में बंद दरवाजे को लड़की कैसे पार कर लिया। यही सोच विचार कर रहे थे। अब बूढ़ा मिस्त्री को एक एक बात जो पारस को बताया था, उनको ध्यान आने लगा कि पारस ठेकेदार साहब, आप ऐसा काम मत कीजिएगा। वो लड़की एक प्रेत आत्मा है, जितनी रात आप उसके साथ बिताओगे आपका जीवन खींचती रहेगी। तभी एकदम उस लड़की को परे कर दिया। साइड में खड़ा हो जाओ, पहले तुम बताओ कि बंद दरवाजा है और तुम अंदर कैसे आई? मैं बाजरा के खेत में ना जाने कितनी रात बिता चुका हूं, लेकिन तुम नजर नहीं आई। तुम इस कमरे में कैसे पहुंच गई, और वो भी दरवाजा बिना खुले हुए? क्या तुम ही थी जो बाहर दस्तक दे रही थी? लड़की मुस्कुरा करके अब पारस को समझाने लगी, अरे ऐसा क्या हो गया, तुम डर कैसे गए? मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने दस्तक दिया था कई बार। जब तुम बाहर निकले ना, तो मैं अंदर आ चुकी थी छिप करके, तुम मुझे देख ही नहीं पाए। पारस को लगा कि वास्तव में ऐसा ही हुआ होगा, वो लड़की छिप गई होगी, और जब मैं बाहर निकला ना, तब भी चुपचाप अंदर आ गई होगी। नहीं नहीं, ये हाड़ मांस की लड़की है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। एक तरह से पारस के मन से वो ख्याल भूत प्रेत वाला निकल चुका था। लड़की मुस्कुरा रही थी और सब चीज बता रही थी कि ऐसा क्या देख रहे हो, मैं इंसान हूं, कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मुझे छू कर महसूस करो। पारस वही कर रहे थे। वास्तव में वो इंसान की तरह थी, कहीं भी कोई बदलाव नहीं था। सबसे पहले पारस उसकी आंखें देखने लगे। अब आंखें तो बहुत प्यारी थी उसकी, और जो उस थाली में देखे थे उसमें उसकी आंखें थी ही नहीं, उसकी जगह एक गड्ढा सा था, काला काला सा गड्ढा। लेकिन ये खूबसूरत आंखें देख करके पारस समझ गए कि वो मिस्त्री झूठ बोल रहा है। ये लड़की मेरी कोई प्रेत आत्मा नहीं हो सकती, ना चुड़ैल हो सकती है। अब एक तरह से पारस सब कुछ मिस्त्री की कहा हुआ बात भूल चुके थे। अब फिर अपनी प्रेमिका से जो उनके घर में आ चुकी थी, अब वो लोग प्यार करने लगे थे। अब पारस उससे पूछ रहे थे कि तुम इतने दिन तक आई क्यों नहीं, कहाँ चली गई थी? तुम्हारा
परिवार का मुखिया का नाम क्या है? लड़की कहने लगी, पारस थोड़ा सब्र रखो, हम प्यार करते हैं, आज जल्दी हम एक दूसरे को हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र तो रखना चाहिए। मैं एक रिश्तेदार के पास दूसरे गांव में चली गई थी, तो मैं कैसे आती? तुम्हें मुझे बताने का मौका ही तक नहीं मिला। मेरे परिवार वालों ने मुझे लेकर के दूसरे गांव में चले गए। आज ही तो मैं लौटी हूं। तब मैं उस बाजरा के खेत में गई तो तुम थे नहीं। तब मुझे पता लगा कि हाँ, तुम अपने घर पे हो सकते हो, और मैं तुम्हें ढूंढती ढूंढती इस घर तक आ गई। अब पारस भी उस लड़की की बात पर विश्वास कर चुके थे, और उनको लगा कि सब मिस्त्री का बकवास किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब अपनी प्रेमिका को बाहों में रखे और अपने बिस्तर पर बैठे हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, और अचानक अब वो लड़की कहती है कि पारस, हमें बाहर चलना चाहिए, आओ हमें खुली हवा में घूमना चाहिए, और घूमते हुए हम बात करें। पारस भी अब मान गए, चलो चलते हैं, रात तो अपनी है, दिन में हाँ फुर्सत नहीं मिलता है। इसके बाद वो घर से दोनों बाहर निकल चुके थे। पारस अपना रूम का दरवाजा लॉक कर दिए थे। आगे आगे लड़की, पीछे पीछे पारस। अब उस बाजरा का खेत को भी पार कर गए थे। अब पारस समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लड़की कहाँ लेके जा रही है, वो भी आधी रात के वक्त में। वो पूछ रहे थे, अरे हम कहाँ तक जाएंगे रात के टाइम में, कहाँ लेके जा रही हो? तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, चलो ना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, आओ। अब पारस तो अब बेइंतहा प्यार करते थे उस लड़की से, अब शक करने का कोई गुंजाइश ही नहीं था। इसके बाद बेपरवाह होकर के पारस चलने लगे। आगे आगे लड़की, अब पीछे पीछे पारस। खेतों का इलाका पार करके अब वो थोड़ा जंगल वाले एरिया में आ चुके थे, जहां पर पेड़ पौधे काफी दिखाई दे रहे थे। और लड़की एक कुएं के पास आकर के रुक गई। जब उस जगह पर लड़की रुकी, तब पारस कहने लगी, अरे तुम कुछ कह रही थी ना कि कुछ दिखाओगी? लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ पारस, तभी तुम्हें इस जगह पर लाई हूं। पारस चौंक के कहने लगी, तो कुआं है, मैं तो समझा था कि तुम अब कोई अच्छी चीज दिखाओगी या फिर अपने घर पर लेके जाओगी। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि पारस, घर में इस वक्त में कौन लेके जाएगा? अब मेरे परिवार वाले बुरा नहीं मानेंगे, वो भड़क जाएंगे। मैं तुम्हें इस जगह पर लाया हूं किसी और से मिलवाने के लिए, और वो भी एक मेरा गार्जियन ही है। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी, कुछ बातचीत करना चाहोगी? पारस बोले, हाँ हाँ, कौन सा गार्जियन है? तब लड़की कहने लगी, 2 मिनट रुक जाओ पारस। और वो उस कुएं के मुंडेर पर बैठ गई। अब फिर पारस को कहने लगी, बैठ जाओ, अभी वो आते ही होंगे। इसके बाद वो लोग इंतजार करने लगे। अब पारस अब उस लड़की से उसके परिवार के बारे में पूछ रहे थे कि तुम कब अपने परिवार से मिलोगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ सदा के लिए, और मैं इसीलिए तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता हूँ। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि पारस, थोड़ा सा सब्र रखो, धैर्य रखो, वक्त जब आएगा तो ये सब काम हो जाएगा। अब आधा घंटा के लगभग हो चुका था कुएं के मुंडेर पर बैठे हुए, और दोनों एक दूसरे में अब एक तरह से बात की जा रहे हैं, एक दूसरे को अब जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब उस जगह पर कौन सा शख्स का इंतजार हो रहा था? जब देखे पारस की इतना टाइम बीत चुका है और हम कुएं के मुंडेर पर बैठे हुए हैं, अब जिसको आना था अब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन जो गार्जियन इस जगह पर क्यों मिलेगा? अब यही सवाल अब पारस के दिमाग में आ गया था, और तब थोड़ा सा संदेह उनको जरूर हुआ, और वो लड़की से पूछने लगे कि अरे तुम गांव से अलग, नहर से अलग, खेतों से अलग, और ये जंगल वाले इलाके में तुम लेके आई हो, और ये वीरान सा कुआं में, यहां पर कौन मिलेगा भाई?
लड़की मुस्कुरा करके कहने लगी कि पारस अपनी आंखें बंद करो। पारस कहने लगे ये क्या मजाक है, आंख बंद करने से क्या होगा। और तब लड़की कहने लगी कि बंद तो करो। पारस बोले हाँ मैंने बंद कर लिया। अब लड़की और पारस बिल्कुल सट के बैठे हुए थे और अचानक लड़की पारस को बाहों में भर लेती है। पारस को लगा कि ये लड़की प्यार कर रही है, लेकिन वो कुएं में छलांग लगा चुकी थी। पारस को धकेल करके और खुद भी कुएं के अंदर जंप कर चुकी थी। पारस को लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये लड़की तो मुझे कुएं में धकेल दिया और मैं गिरता चला जा रहा हूं, गिरता चला जा रहा हूं। पारस जोर जोर से चिल्लाने लगे ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। पारस अब आंखें खोल चुके थे, उस कुएं की गहराई में गिरते जा रहे हैं और जैसे लग रहा है कि उस कुएं के गहराई का कोई अंत ही ना हो, लगातार गिरते जा रहे हैं और लड़की भी उन्हीं के साथ में गिरती जा रही है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। वो लड़की मुस्कुरा करके पारस को देख रही है, मुस्कुरा रही है। अब पारस कह रहे कि ये क्या मजाक है भाई, तूने मुझे कुएं में धकेल दिया, ये हम मर जाएंगे, दोनों के दोनों इस कुएं से बाहर निकल नहीं पाएंगे, ये तूने क्या किया। लड़की मुस्कुराती रहती है, मुस्कुराती रहती है, किसी बात का जवाब नहीं देती है और पारस एकदम डर चुके थे। अब कुएं में कोई गिरेगा तो डरना तो है ही ना, और वो कुआं ऐसा जिसका गहराई का कोई अंत नहीं हो रहा है, लगातार कुएं में गिरती जा रही है। अरे कुआं इतना विशाल कैसे हो गया, इसकी गहराई इतनी विशाल कैसे होगी, जैसे अंत नहीं आ रहा हो। आखिरकार एक जगह पर जा करके पारस गिरते हैं, लेकिन उनको चोट नहीं लगती, जैसे बिल्कुल हल्के हो चुके हों, हवा की तरह उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहां पर एकदम ऐसी रोशनी है, धुंधली धुंधली सी, जैसे शाम के टाइम में होती है। ना तो कोई रोशनी में चमक है और ना कोई अंधेरा जैसा, धूमिल सा रोशनी। और कहाँ से रोशनी आ रही है उस कुएं के अंदर में। अब पारस एकदम बेचैन हो जाते हैं और लड़की अब उनको दिखाई नहीं पड़ रही है। अब अपनी नज़र उठा कर देखते हैं तो हर तरफ ऐसे ही रोशनी नजर आती है। माहौल बिल्कुल बदल चुका है। वहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ अब दिखाई दे रहे हैं। वो ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं हैं, बिल्कुल मध्यम साइज के हैं और रंग बिरंगे उसमें फूल खिले हुए हैं और ज़्यादातर पेड़ों पर सफ़ेद फूल ही अब दिखाई पड़ रहा है। पारस एकदम बेचैन हो जाते हैं कि भाई मैं कुएं में से इस जगह पर कैसे पहुंच गया, और वो लड़की कहाँ रह गई जिसको मैं प्रेम करता था, जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, ये मुझे कुएं के अंदर क्यों धकेली। पारस को समझ नहीं पा रहे और एक तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अब आगे चलते हैं ना, तब उनको एक महल जैसा दिखाई देता है। महल अब देख करके खुद हैरान हो जाते हैं, इतना विशाल महल देख करके। और कुएं में से कैसे ये रास्ते पर आ चुके, ये कौन सी जगह है। ना तो वहाँ कोई इंसान दिख रहा है, ना कोई जानवर, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ। जमीन दिख रही है, सूखी जमीन, और पेड़ अजीब प्रकार के, उसमें सफ़ेद फूल और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसमें लाल फूल, पीले फूल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई चिड़िया नहीं। ये कौन सी जगह भाई। जब उस महल को देखते हैं तो उस महल की तरफ चलने लगते हैं, जैसे उनको कोई महल में बुला रहा हो। ना चाहते हुए भी उनके कदम उस महल की तरफ चल पड़ता है। जब महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना, तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन जैसे ही कदम दरवाजे के पास रखते हैं, वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जब अंदर दाखिल होते हैं ना, तो उनकी आंखें चौंधिया जाती है। इतना सुसज्जित महल था, एक से एक कीमती सामान उस जगह पर लगे हुए हैं। फर्नीचर
महंगे वाले। हर तरफ जैसे दीवारें सोने की बनी हुई चमक रही थी, जैसे सोने की पॉलिश किया हुआ। जो भी फर्नीचर देखते हैं उस पर सोने की पॉलिश किया हुआ है। ये कौन सी जगह भाई? पारस को लग रहा है कि कोई ख्वाब देख रहे हैं। वो अभी ख्वाब में है, सपने में है, और अचानक उनकी आंख जब खुलेगी ना तो ये भरम टूट जाएगा। और वो अपने बाह पर चिकोटी काटते हैं। तब उनको दर्द का एहसास होता है। तब वो समझ जाते हैं कि अरे ये मेरा कोई ख्वाब नहीं है, ये तो रियल टाइम में सब चल रहा है। मैं लड़की के साथ कुएं पर आया था, हम लोग प्रेम भरी बातें कर रहे थे, और तभी अचानक लड़की बोलती है, पारस आंखें बंद करो। मैं आंखें बंद करता हूँ, और तभी वो लड़की बाहों में पकड़े हुए और कुएं में मुझे धकेल देती है, खुद भी कुएं में कूद जाती है। और इसके बाद अंधेरे में वो डूबते चले जाते हैं। उस कुएं में तो पानी था ही नहीं, और आखिरकार हम इस अनजानी दुनिया में आ चुके हैं। और इस जगह पर हर चीज जैसे चमक रहा हो, सोने की तरह पॉलिश किया हुआ। वो कमरे के अंदर में बड़ा सा हॉल है, और उसमें दाखिल हो जाते हैं। उसमें भी रोशनी आ रही है, जैसे बाहर रोशनी है और वैसे उस घर में भी है। अब एक तरह से वो डर जाते हैं इस जगह को देख करके कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, कहीं मैं मरकर किस जगह पर नहीं पहुंचा। तभी एक हंसी सुनाई पड़ती है। वो हंसी उसी लड़की की होती है जिसको वो प्रेम करते हैं, और उनका नाम लेकर पुकारती है, पारस पारस डर गए क्या, आओ इधर हूं मैं। पारस उस आवाज को पीछा करते हैं। बड़े हॉल से निकल कर के एक अंदर के कमरे में वो पहुंच जाते हैं जहां से आवाज सुनाई पड़ी है। जब अंदर झांकते हैं ना तो एक बड़ा सा पलंग लगा हुआ है, और उस पलंग पर कीमती गद्दे, कीमती चद्दर, और वो पलंग भी जैसे सोने से पॉलिश किया हुआ हो, सोने का पर्च चढ़ाया हुआ हो। दीवार भी ऐसी चमक रही थी। और कमाल की बात थी कि हर जगह में एक बराबर रोशनी, कहीं पर कोई लैंप नहीं, कोई बल्ब नहीं। अब रोशनी कहाँ से आ रही है समझ नहीं पा रहे थे। ये जो लड़की उसी पलंग पर बैठी हुई है किसी रानी महारानी की तरह। इसके जो ड्रेस थे ना बिल्कुल बदल चुके थे, सुनहरा ड्रेस पहन रखी किसी राजकुमारी की तरह। वो मुस्कुरा करके पारस को देख रही है। कहने लगी, पारस मैं इधर हूं, आ जाओ मेरे पास में आओ। पारस उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। हैरानी से, अचरज से सब कुछ देख रहे हैं। लग रहा है उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, जरूर अभी भी ख्वाब में है। ये ख्वाब ही तो है, ऐसा कोई जगह होती है जो कुएं में से निकल करके रास्ता बना हो? नहीं नहीं, ये ख्वाब है। और तब वो लड़की मुस्कुरा करके पारस के सर पर हाथ फेरती, पारस घबराओ मत, इधर आ जाओ, बैठो मेरे पास में, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूं। एक भी बात मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। तुम बहुत दिनों से कह रहे थे ना कि अपने परिवार से मिलाओ, परिवार से मिलाओ, तो मैं अपने परिवार से मिलाने ही तो आई हूं। ये मेरा असली घर है। देखो। पारस भौचक्का से सब कुछ देख रहे हैं, और लड़की बोलती जा रही है। पारस उसकी आवाज को सुनते जा रहे हैं। जो लड़की बोल रही है पारस को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाई इसका परिवार तो मैं सुना था कि उस गांव में है, और ये इस जगह पर कैसे आ गई? इस कुएं में से, ये रास्ते में से, पताल लोक में इसका घर है, ये कैसे संभव है? पारस बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन लड़की बार बार उनके सर पर हाथ फेरती रहती है। कह रही है, पारस घबराओ मत, अब मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाऊंगी, लेकिन अभी आओ मेरे साथ में, यहाँ पर बैठो, पलंग पर बैठो, आराम करो, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, तुम मुझे प्यार करो। तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है ना? पारस नाम में सर हिलाए, और तब लड़की कहने, कोई बात नहीं, आओ, प्यास लगी हो तो भी बता दो। लेकिन पारस मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे प्यास भी नहीं लगी है। वो सब
पूछना चाहते थे कि ये सब क्या है। हम कुएं के अंदर से इस जगह पर पहुंच चुके हैं, ये कौन सा जगह है भाई। लड़की से बार बार पूछते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि पारस थोड़ा सब्र करो, मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी तुम आराम करो, मेरे साथ में प्रेम करो। अब वही जबरदस्ती अब पारस के साथ करने लगती है। पारस अब एक तरह से नर्वस हो चुके हैं। अब वो उनके मन में वो उत्साह नहीं होती है जो पहले थी। वो थोड़ा डर भी गए थे कि मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ, ये लड़की का रहस्य क्या है, ये कुएं के अंदर में इसका घर कैसे है। सारी बातों को अब अपने मन में सोच विचार कर रहे हैं। कहीं मैं कोई जाल में तो नहीं फंस गया, क्या मैं इस जगह से वापस निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए पारस डरे हुए हैं। लेकिन लड़की जैसे उनकी मन की बात समझ जाती है और कहने लगती है, पारस हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आओ हमारे साथ बैठो, प्यार करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अब जबरदस्ती अब पारस के साथ वो हंसी मजाक करने लगती है और इसके बाद पारस की आंखों में देखना शुरू कर देती है कि पारस मेरी आंखों में देखो। पारस ना चाहते हुए उसकी आंखों में देखने लगते हैं। वो खूबसूरत आंखें बहुत ही सुंदर लग रही है, जैसे पारस उसमें समाते जा रहे हो और अचानक उस आंखों की पुतलियां गायब हो जाती है। अब उस जगह पर काले काले गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही पारस को अंदाजा होता है ना, तो एकदम खौफ में आ जाते हैं। ऐसी शक्ल तो उस बूढ़े मिस्त्री ने थाली में दिखाया था। हे भगवान, पारस एकदम डर जाते हैं। लेकिन अब उनका कोई बस नहीं चलता, बिल्कुल घबरा चुके हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। और जैसे ही उस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और तभी लड़की की आवाज आता है, क्या हुआ पारस, यह है मेरा असली रूप, क्या तुम इस रूप से प्यार नहीं करोगे। यही तो हूं मैं, बस मेरी आंखें नहीं हैं, बाकी सब कुछ तो है ना। मैं तुम्हें देख सकती हूं, देखो मैं तुम्हें देख रही हूं जितनी उस आंखों से देखती थी। अब पारस एकदम बौखला गए थे, डर गए थे। अब कहने लगे, तुम कौन हो। पारस कहने लगे कि वो लड़की कहने लगी कि मैं तो वही हूं जिससे तुम खेत में मिलते थे, बाजरा के खेत में, और तुम प्यार करते हो, मैं वही हूं, ये मेरा असली रूप है। पारस एकदम खौफ में आ जाते हैं और कहते, नहीं नहीं, तुम तो वो हो नहीं सकती हो, तुम्हारे आंखें कहाँ गई। लड़की हंसने लगती है और कहती है कि मेरी यही तो आंखें हैं। पारस कहते हैं कि ये तो गड्ढा है, तुम्हारी पुतली कहाँ गई। लड़की फिर हंसने लगती है और कहती है कि नहीं, सब कुछ इन्हीं में है, मेरी आंखें यही है। पारस एकदम खौफ में आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे जहाँ से लेके आई हो मुझे बाहर छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ में एक पल नहीं गुजारूंगा। लेकिन लड़की कहती है कि अरे पारस, मेरे परिवार से तो मिलो, जो तुम बार बार कहते थे, क्या उनसे मिलोगे नहीं, मेरी हाथ नहीं मांगोगी। अब पारस एकदम और डर जाते हैं, कहते नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना है, मैं तुम्हें जान चुका हूं, उस बूढ़े मिस्त्री ने यही रूप मुझे दिखाया था, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन मैं आज तुम्हारा असली रूप देख चुका हूं, जरूर तुम कोई आत्मा हो, कोई प्रेत आत्मा हो या फिर कोई चुड़ैल हो। लड़की पारस की बात सुन करके जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते बोलने लगी कि तुम अभी पहचाने हो, अभी। पारस एकदम सन्न रह जाते और कहते, हाँ पहचान तो मैं अभी हूं, लेकिन मुझे जानकारी बहुत पहले मिल चुकी थी तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि तुम वास्तव में वैसी हो सकती हो जैसा मैंने उस थाली में देखा था। बूढ़ा मिस्त्री ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम जाल में ऐसा फंसा हुआ था कि मुझे उससे निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं बूढ़ा मिस्त्री की बात को समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि बूढ़ा मिस्त्री झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी एक एक बात सच है। तो तुम हो कौन,
अब मुझे तुमने क्यों फांसा है? लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि पारस, सब कुछ समझ जाओगे। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, मैं पाना चाहती हूं सदा के लिए। अब पारस एकदम डर चुके थे। कहने लगी, ना, ये संभव नहीं है, ये कैसे मेरा शरीर तुम ले सकती हो? वो लड़की कहने लगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे में वो ताकत है। हाँ देखो, मैं उसी ताकत के बल पर मैं तुम्हें यहाँ ला चुकी हूँ। पारस एकदम अब डर चुके थे। कहने लगे, क्या मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा? लड़की कहने लगी कि जरूर निकलोगे, मैं तुम्हें निकालूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर का वो चीज ले करके मैं तुम्हारे शरीर से निकाल दूंगी और अपने पास रख लूंगी, बाकी तुम्हारा शरीर तुम्हें जरूर वापस कर दूंगी। पारस बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि ये लड़की कहना क्या चाहती है, ये मेरे साथ में क्या करने वाली है। वो लड़की से बार बार अब आग्रह कर रहे थे कि देखो, मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता था और आज भी मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन जब से मैं तुम्हारी आंखें देखा हूं ना, मैं खौफ में आ चुका हूं। तो मुझे आप बख्श दो, जो मेरे से गलती हुई मुझे माफ कर दो। और लड़की फिर जोर जोर से हंस के कहने लगी, पारस, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं और तभी तो तुम मेरे पास में हो, नहीं तो तुम मेरे पास तक पहुंच ही नहीं सकते। तुम चाहे कुछ भी कोशिश कर लेते। पारस कहने लगे कि देखो, जो तुम्हें चाहिए अब तुम ले सकती हो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे पास में ऐसा कोई चीज नहीं है जो तुम्हारा काम में आए। लड़की मुस्कुराती रही, हंसती रही, कहने लगी, मैं तुम्हारा वस्त्र थोड़ी लूंगी पारस, ना तो तुम्हारा पैंट लूंगी, ना मैं तुम्हारा शर्ट लूंगी। मुझे इन चीज़ों की जरूरत थोड़ी है। मैं वो खास चीज़ लेने के लिए तुम्हें यहाँ इस जगह पर बुलाई हूँ और उसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जब तक तुम मदद नहीं करोगे, उस चीज़ को मैं निकाल नहीं पाऊंगी और जब तक वो चीज़ अपने कब्जे में नहीं कर लेती, तुम बाहर जा नहीं पाओगे। अब सोच लो, तुम्हें मेरा साथ देना है या नहीं देना है। पारस एकदम डर चुके थे और वो समझ गए कि अब सारा खेल इसके हाथ में है, अब इसका अधिकार है, जो करना चाहे कर सकती है। मैं तो एक फंसा हुआ एक मुजरिम की तरह हो चुका हूँ, मेरा कोई बस इस जगह पर चल नहीं पाएगा। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? पारस जंगल वाली लड़की को याद करने लगे दिल से कि तुम कहाँ पर हो, मैं संकट में फंसा हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तुमने मेरी सदा मदद किया है और तुम इस बार भी मदद करो। तुम्हें यहाँ पर आना होगा, मुझे इस नरक से निकालना होगा। बार बार अपने मन में जंगल वाली लड़की को याद कर रहे थे। इधर लड़की हंसती जा रही थी, जैसे उसको सब मालूम है कि वो पारस क्या मन में बोल रहे हैं, किसको बुला रहे हैं। और वो लड़की कहने लगी कि चाहे तुम पूरी कोशिश कर लो, इस जगह पर कोई नहीं आ सकता। जब तक मैं उसको ना बुलाऊं, मेरे को कोई छू ही नहीं पाएगा, इस जगह पर आ ही नहीं सकता है। तुम ये सब करते रहो, तुम्हारा अधिकार है। अब मेरा अधिकार है, मैं वो करने जा रही हूं। पारस बेहद घबरा चुके थे, लेकिन मन ही मन जंगल वाली लड़की को याद कर रहे थे कि तुम जहां पर भी हो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं इस नरक से निकल नहीं पाऊंगा। पारस एक तरह से रो रहे थे, उस लड़की से आग्रह कर रहे थे कि देखो, मुझे जाने दो, मैं गलती से इस जगह पर आ चुका हूँ, गलती से मैं तुम्हें प्यार कर बैठा हूँ। अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, आप मुझे अब इस जगह से निकाल दो। जो मुझे चाहिए, जो तुम्हें चाहिए, वो तुम मुझसे ले सकती हो। लड़की अभी भी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे वो सब जानती है, वो क्या करने वाली है, कब करने वाली है, सब उसको पता है। और वो बार बार बोल रही थी कि थोड़ा सब्र रखो पारस, मैं तुम्हें वापस लेके जाऊंगी, उसी जगह पर छोड़ के आऊंगी, लेकिन मैं वो चीज़ हासिल करने के बाद में। और वो चीज़ को जब तक तुम नहीं दोगे,
मैं जबरदस्ती तुमसे छीन नहीं सकती। पारस समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके पास में ऐसी क्या चीज है जो लड़की मांग रही है। ना तो उनके पास ऐसा कोई चीज है, ना सोना है, ना चांदी है, साधारण से कपड़े पहन रखे हैं। और कपड़े क्या करेगी? अब पारस उस गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। आखिरकार पारस बोली पड़े कि जो चाहिए मैं बोल रहा हूं ना, तुम ले लो, लेकिन मुझे अब इस नरक से मुक्ति दिला दो, मुझे अपनी जगह पर छोड़ दो। लड़की हाथ पकड़ ली और कहने लगी कि तुम दिल से बोल रहे हो ना? पारस बोले, हाँ, मैं दिल से बोल रहा हूं, जो तुम्हें चाहिए जितना जल्दी ले लो और मुझे वापस छोड़ दो। मैं इस जगह पर 1 मिनट रहना नहीं चाहता। और तब वो लड़की पारस का हाथ पकड़ लिया। अब बोली, चलो मेरे साथ में। अब बिना आंखों की लड़की आगे आगे चल रही है, पारस पीछे पीछे चल रहे हैं। और वो रास्ता कुछ लंबा ही हो चुका था। जब वो कमरे से बाहर निकले ना, तो बाहर गलियारा था, और गलियारा जैसे खत्म ही ना हो रहा हो। चलते जा रही है लड़की, पीछे पीछे पारस, और कदमों का आवाज का कोई पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल चलने का आवाज सुनाई नहीं दे रही, जैसे वो किसी गद्दे पर चल रहे हों। बिल्कुल आवाज पता ही नहीं चल रहा था। आखिरकार एक गोल कमरे में पहुंच चुकी थी, जिसके गोल कमरे में हर तरफ खिड़की खिड़की नजर आ रही थी। हर साइड में बड़े बड़े खिड़की लगे हुए थे। अब बीच में एक गद्दा लगा हुआ था, सुनहरा सा गद्दा, कोई फर्नीचर नहीं था। और वो लड़की कहने लगी कि पारस, इस गद्दे पर जाकर के तुम लेट जाओ और अपनी आंखें बंद करो, और मैं तुम्हारे कान में बोलूंगी, मेरी आवाज सुनाई पड़ेगा। आज जो मैं कहूंगी उसको तुम्हें हाँ करना है, अगर वो शक्ति तुम्हें मुझे देनी है तो। पारस जब ये शक्ति का नाम सुने ना, तो एकदम समझ चुके थे कि कौन सी शक्ति भाई, कहीं वही शक्ति तो नहीं है जो जंगल वाली लड़की ने अब मुझे दिया था, जिसकी वजह से ये सब मेरा हाल हो रहा है। पारस से एकदम खौफ में आ चुके थे और वो डर चुके थे। अब वो लड़की कह रही थी कि पारस, तुमने वादा किया था, क्या अब अपने वादे से मुकर रहे हो क्या? पारस समझने की कोशिश कर रहे थे, और तभी वो लड़की से बोले कि मैं समझ चुका हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। लड़की मुस्कुरा पड़ी, हाँ, कहने लगी, बड़ा देर लगा दी समझने में, तो आप समझ ही गए हो, तो शक्ति मुझे वापस कर दो। मैं इसीलिए तो तुम्हें प्यार किया था, उस शक्ति को पाने के लिए। और ये शक्ति मैं पा लिया ना, तो मैं और बलवान हो जाऊंगी, और मेरे अंदर शक्ति महसूस होने लगी है। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ उस शक्ति को पाने के बाद में। अब पारस समझ में सब कुछ आ रहा था कि हाँ, इसी शक्ति से तो मैं आज तक सब कुछ मेरे साथ में होता है। भूत प्रेत मुझे दिखाई देते थे, आत्माएं आकर्षित होती थी, यहाँ तक कि मनुष्य भी जो तांत्रिक हैं वो मुझे पहचान लेते थे, मेरी तरफ आकर्षित होते थे। तो क्या करूं अब? क्या ये शक्ति मैं दे दूं? अब इसके अलावा तो कोई चारा भी नहीं है। और यही मन में उनका विचार चल रहा है कि दूं ना दूं। अगर मैं नहीं देता हूं तो ये लड़की मुझे कैद कर लेगी इसी जगह पर। अगर दे दिया तो मैं मेरे साथ में अब जा कर के क्या होगा? अब यही सोच विचार कर रहे थे और लड़की अचानक पारस से डांटने लगी कि तुम बताओ जल्दी से, हम इस जगह पर आ गए, यहाँ देर नहीं करना होता है, जल्दी करो नहीं तो समय निकल जाएगा। पारस कहने लगी मुझे थोड़ा सा वक्त दो समझने के लिए। तब वो लड़की कहने लगी इतना देर से क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें यही तो मांग रही थी। अब तुम्हें समझने में देर हुई तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब मेरे पास में वक्त नहीं है। पारस, आप उस गद्दे के अंदर जाओ, गद्दे पर जाओ और सो जाओ। हाँ, मैं तुम्हारे कान में बोलूँगी और तुम्हें हाँ करना है, ना तो तुम्हें करना नहीं है। अगर तुमने ना कर दिया ना तो अब तुम यहीं पर रह जाओगे, उसी गद्दे के अंदर सदा के लिए गायब हो जाओगे।
अगर हाँ करोगे तो तुम उस गद्दे से सुरक्षित बाहर आ जाओगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में छोड़ दूंगी। नहीं तो ये मेरी दुनिया है, इसी दुनिया में तुम गुम हो जाओगे। तुम अपने आप को देख भी नहीं पाओगे कि तुम कहाँ पर हो। पारस एकदम खौफ में आ चुके थे और कहने लगे कि मैंने तुम्हारे साथ प्यार किया था, मैंने दिलो जान से किया था, और इसका सिला तुम ऐसे दे रही हो। लड़की हंस पड़ी। इस बार भयानक हंसी थी। कहने लगी कि पारस, मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैं तो वो शक्ति जो तुम्हारे शरीर के अंदर में है उसको पाना चाहती थी। मैं वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब वो वक्त आएगा। और देखो, आज वो वक्त आ चुका है। ये ग्रहण का मैं काफी दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। अब सारा खेल अब समझ चुके थे पारस। ये लड़की प्यार नहीं करती थी, ये धोखा कर रही थी मेरे साथ में उस शक्ति को पाने के लिए। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मन ही मन उस जंगल वाली लड़की की याद कर रहे थे कि तुम हो कहाँ पर, आओ मेरी जान बचाओ, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। अब वो लड़की मुस्कुरा रही थी, जैसे पारस को जो मन में चल रहा था ना, सब कुछ जान रही हो। हंस हंस कर कहने लगी, अरे तुम किसको बुला रही हो? वो इस जगह पर नहीं आ सकती, उसमें वो पावर नहीं है। ये मेरी जगह है, मेरी ठिकाना है, ये मेरी दुनिया है। इस दुनिया पर मेरा राज चलता है, जो मैं चाहूं वो कर सकती हूँ। अब कोई बाहर की शक्ति इस जगह पर आ नहीं सकती। अब पारस समझ चुके थे कि मेरा खेल अब खत्म होने वाला है। वो शक्ति जैसे ही लेगी, अब मेरे साथ में क्या होगा मैं तो खुद नहीं जानता हूँ। लेकिन वो लड़की कहने लगी कि पारस घबराओ मत, वो शक्ति लेने के बाद मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल दूंगी। अब फिर ना मेरी तुमसे मुलाकात होगी ना कभी होगी। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। यही तक हमारा रिश्ता रहेगा, इसके बाद हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। जाओ भाई, देर मत करो, देर मत करो, समय निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। पारस को समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस उनके दिमाग में एक ही समझ में आ रहा था, एक काश जंगल वाली लड़की यहां पहुंच जाती, अब मुझे सुरक्षित इस जगह से निकाल लेती। तभी अब लड़की धकेलने लगी, पारस गद्दे के ऊपर जाकर लेटो। पारस चले जाते हैं। अब उनके पास में कोई रास्ता नहीं होता है, उस गद्दे पर जाकर के लेट जाते हैं और वो गोल कमरा को देख रहे हैं जिसमें हर तरफ खिड़की खिड़की लगी हुई है, चारों तरफ खिड़की, गोल कमरा। अब बीच में वो गद्दा, गोल गोल बना हुआ गद्दा, और वो गद्दा पर जैसे लेटते हैं ना तो अलग सा महसूस होता है। खिड़की की तरफ देखने लगते हैं। अब एक खिड़की पर एक चेहरा नजर आता है, और जैसे उस चेहरा को देखते हैं ना, मन में एक आहत आह सी उठती है। उनको लगता है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, जंगल वाली लड़की यहां आ ही नहीं सकती है, जैसे ये लड़की का कहना है। लेकिन जब वही चेहरा बार बार दिखाई देता है ना, तो उनके मन में एक आशा का किरण जाग उठती है। उनका मन अब बेचैन हो उठता है। उस लड़की को देखे हुए एक जमाना बीत चुका है, बहुत टाइम बीत चुका है, और उस लड़की को तो अभी दिल से याद कर रहे थे। वो तो जंगल वाली लड़की ये खिड़की पर खड़ी है, अब पारस की तरफ देख करके मुस्कुरा रही है। पारस को जैसे डूबते हुए तिनके का सहारा मिल चुका है, और वो उसी गद्दे पर लेटे हुए, और गद्दा उनको जैसे अपने अंदर खींच रहा हो, अपने अंदर खींच रहा हो, जैसे उस गद्दे के अंदर में डूबते जा रहे हैं। लेकिन उस लड़की को देख रहे हैं, जंगल वाली लड़की को जो खिड़की पर देख रही है, और पारस को देख करके मुस्कुरा रही है। और तभी पारस को लगा कि वो समंदर में डूबते जा रहे हैं, समंदर में डूबते जा रहे हैं। और एक पल आया कि वो अपना होश खो चुके थे। पारस को जब होश आया ना, तो अपने कमरे में थे, 0 वाट का बल्ब जल रहा था, और बिस्तर पर अपने अपने खाट पर
एकदम भयानक सपना जैसा लगता है। और तभी पारस को लगता है कि अरे, मैं तो सपने की दुनिया में था। अगर मैं वास्तव में उस दुनिया में था तो यहां पर आया कैसे। और तभी वो एहसास होता है कि अरे, मैंने जंगल वाली लड़की को उस खिड़की पर देखा था। उस खिड़की पर उसका चेहरा मुझे चमक रहा था, वो मुस्कुरा रही थी मुझे देख करके। और फिर पारस भयभीत हो जाते हैं कि क्या ये सब मेरे साथ में हुआ था रियल टाइम में। अब बिस्तर से अपना उठ जाते हैं और अपने कमरे में देखने लगते हैं हर तरफ में, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पाते। ना तो उनकी वो प्रेमिका है और ना जंगल वाली लड़की। ये कैसे संभव है भाई, ये कैसे अपने बिस्तर पर आ चुके हैं। वो तो उस नरक की दुनिया में चले गए थे जिसमें से बाहर निकलना संभव नहीं था। क्या वो शक्ति हमारी चली गई है? क्या उस लड़की ने शक्ति मेरा खींच दिया है? उस कुएं के अंदर से जो रास्ता है, वास्तव में हम उसी दुनिया में तो गए थे। अब कैसे वापस आ गए, और वो भी अपने घर में। पारस जाते हैं, दरवाजा चेक करते हैं तो दरवाजा अंदर से बंद है। ये कैसे संभव हो सकता है? पारस को लगा कि जरूर वो कोई ख्वाब देख रहे थे, ख्वाब की दुनिया में थे। ये रियल दुनिया नहीं हो सकती। अब एक तरह से पारस अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ महसूस किया, क्या वो ख्वाब था या रियल टाइम था। पारस दुविधा में फंसे हुए थे और वो अपनी चारपाई पर बैठ गए। अब घड़ी देखते हैं तो सुबह का 4 बज रहा है, 4 बज रहा सुबह का। अब पारस एक तरह से उलझन में पड़े हुए हैं कि क्या मैं वास्तव में उस दुनिया से घूम के आ चुका हूं? क्या मेरी शक्ति अब चली गई है? अब क्या मुझे प्रेतात्मा नहीं दिखाई पड़ेगी? मेरे शरीर में जो आकर्षण है अब वो खत्म हो चुका है? क्या उस मेरे प्रेमिका ने मेरा सब कुछ छीन लिया है? पारस बहुत दुविधा में थे, लेकिन अपने आप को जीवित पा रहे थे। वो अपने कमरे के अंदर सुरक्षित थे, लेकिन बहुत दुविधा में थे। ये जो पहेली थी ना, समझ नहीं पा रहे थे। क्या उनकी मदद जंगल वाली लड़की ने की, या फिर जंगल वाली लड़की ने उनको बचाया नहीं, या फिर उनकी प्रेमिका ने सारा शक्ति को खींच लिया उस गद्दे पर जहां पर लेटे हुए थे। अब उनमें वो शक्ति नहीं रही, अब एक साधारण सा युवक बन चुके हैं। यही सोचते रहे, अब सुबह हो चुकी थी। सुबह जब हुई, लोग बाग चलने लगे। अब मिस्त्री, लेबर उस जगह पर घूमने लगे और तब जाकर के दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि वो डरे हुए थे। बाहर निकलते हैं तो सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है और सबसे पहले उस कुआं को देखना चाहते थे जो रात में गए थे। अब बिना किसी को कुछ बताए हुए अब उस तरफ चल पड़ते हैं। उस इलाका बाजरे का खेत पार कर लेते हैं और उस जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। वास्तव में जब वो कुआं उनको नजर आता है ना, तब वो थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। इसी कुएं पर तो हम आके बैठे हुए थे, प्रेमिका भी थी हमारी यहीं पर थी। कुएं में झांकते हैं तो कुएं के अंदर में पानी नजर आता है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? पानी के अंदर से हम कैसे उस दुनिया में पहुंच सकते हैं? बड़ा सा पत्थर उठाते हैं और उस कुएं में फेंकते हैं। छपाक सी आवाज आती है, पानी की बूंदें ऊपर तक उछलती है। तब उनको विश्वास करना पड़ता है कि नहीं, इस कुएं से हम कैसे अंदर जा सकते हैं उस दुनिया में। ये रहस्य क्या है, समझ में नहीं आता है। और वो रहस्य को समझना चाहते हैं। अब अपनी जंगल वाली लड़की को याद करते हैं कि तुमने मुझे बचाया है तो कोई संकेत दो ना, और तुम हो कहाँ पर। बार बार उसी कुएं के मुंडेर पर बैठे रहते हैं और वो अपनी प्रेमिका को, जैसे जंगल वाली लड़की को याद करते हैं कि तुम आओ तो सही, ये खेल मेरे साथ में क्या हुआ? क्या मेरी शक्ति वापस चली गई है? क्या वो शक्ति मुझे दोबारा नहीं मिलेगी? अब उलझन में पड़े हुए थे। आखिरकार घंटा 2 घंटा बिताने के बाद अब उनको काम भी तो संभालना था और तब तक 10 बज चुका था सुबह का। अब वो कुआं एक साधारण कुआं की तरह था।
उसमें वो खास बात नहीं थी जो रात में उनके साथ हुई थी। आप फिर अपने काम पर लौट गए थे, यही सोचते हुए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वही बूढ़ा मिस्त्री उनसे मिल जाता है और कहने लगता है कि ठेकेदार जी, क्या उस लड़की से दोबारा मिले थे? अब उस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं पारस, और उस मिस्त्री के बाँह पकड़ते हैं कि बाबा मेरे साथ आओ, अकेले में आपसे बात करनी है। और एकांत जगह में जाते हैं और जो रात में घटती है ना घटना जो घटी थी सब कुछ बता देते हैं। वो बूढ़ा मिस्त्री अब पारस को आश्चर्य से देख रहा है और कहने लगा कि ठेकेदार जी, आप बड़े अब एक तरह से भाग्यशाली हो कि आप उस कुएं से बाहर निकल आए हो। जरूर वो शक्ति जो आपकी थी वो खींच ली है लड़की ने। शायद उसी शक्ति के वजह से आपसे वो प्यार कर रही थी, उसी शक्ति के लालच में, और उसने वही किया। पारस उससे पूछने लगे कि वो जो जंगल वाली लड़की मुझे खिड़की पर दिखाई थी उसका रहस्य क्या है? अब वो जो मिस्त्री था, बूढ़ा मिस्त्री, वो कहने लगा बाबू इतना जानकारी मेरे पास में नहीं है, लेकिन जो आपने बताया है उसके अनुरूप मैं बता रहा हूँ कि वो लड़की इसी लालच से आपको प्रेम कर रही थी। उसकी जो दुनिया है अलग है, और उसको आप जब इस जगह पर आए ना तो शायद उसको महसूस हो चुका था कि आपके अंदर में वो शक्ति है, वो पावरफुल शक्ति है, और वो शक्ति आपसे खींचना चाहती थी किसी खास दिन को। जैसे आप बता रहे हो ना कि ग्रहण का दिन था, और वो ग्रहण का दिन का इंतजार कर रही थी, और वही ग्रहण के दिन को आपको उस कुएं के पास ले गए, और फिर उस कुएं में आप लोग कूद पड़े थे, वो आपको लेके कूद पड़ी थी, और फिर आप उस जगह पहुंच गए। बाबू आप बड़े भाग्यशाली हो, बूढ़ा मिस्त्री कहता जा रहा था कि बाबू इन चक्करों में मत पड़ो, जो हो गया उसको भूल जाओ। अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो, मैं देख पा रहा हूँ, और आपके ऊपर कोई मुझे साया नहीं दिख रहा है। वो एक तरह से छोटा मोटा तांत्रिक भी था, जैसे उसने सब कुछ बताया भी था। अब पारस को अब विश्वास होने लगा कि वास्तव में जो शक्ति मेरे शरीर के अंदर थी, जो शक्ति वो जंगल वाली लड़की ने दिया था, और उसी को वो लड़की ने खींच लिया है। अब एक साधारण इंसान बन चुके हैं। काश जंगल वाली लड़की उनसे फिर मिलती। तो दोस्तों, ये थी पारस की आज की कहानी। ये कहानी, ये भाग आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज इसी चैनल पर, इसी समय में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।